राम राम जी। पूनम पंडित का सभी को नमस्कार और बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं शाहजहानपुर और लखीमपुर के प्रशासन को, जिन्होंने बड़ा सहयोग किया और अपना जो कार्य था पूरी जिम्मेदारी के साथ में किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा लगा देख के उनका काम कि उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी शिद्दत से पूरा काम किया और मैंने अपना काम करती हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनको नमन करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मैं उनसे कि आप जनता के बीच में आके रूबरू हों और एक दूसरे देश से एक दूसरे स्टेट से किसान मिलना चाहता है, उनको मिलने दें, आप सहयोग करें। पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव ना बनाए। मेरे भाई मुझे पुलिस में मिले थे, वो रोने लगे, बच्चे आप अच्छा काम कर रहे हो, मुझे ऊपर से बड़ा प्रेशर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो शमशान घाट मुरादनगर में बनवाया था, वहाँ पे बहुत मजदूर शहीद हो गए और जो मेरे देश के किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, इस मंच के माध्यम से, और जितने भी मेरे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं, सभी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। सभी को नमन करना चाहती हूँ, उनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो इतना पैसा हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का भी जो है, उसको सही व्यवस्था में इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जिंदा लोगों की तो हालत ही देख रहे हो आप लोग, किसान आंदोलन में कैसी हो रही है। अब जिंदा लोग जो शहीद हो जाते हैं, शहादत हो जाती है, कहाँ जाते हैं? शमशान घाट जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, सभी वहीं जाते हैं ना, या कहीं और जाते हैं? कोई और सीढ़ी बना दी है सरकार ने? नहीं। मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी प्रशासन से भी नहीं है, मेरी लड़ाई इन काले कानूनों के खिलाफ है जो ये देश का किसान नहीं लेना चाहता। 1947 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन ये चला हुआ है, सबसे बड़ा। मेरे तो सौभाग्य की बात है कि मुझे नसीब हुआ, बहुत ज्यादा मैं खुश नसीब हूँ। और पहला आंदोलन ये ऐसा है जिसमें सरकार कुछ दे रही है जबरदस्ती और हम लेना नहीं चाहते। क्या आप वो काले कानून लेंगे? नहीं लेंगे ना? क्यों नहीं लेना चाहते? कारण बताइए। क्योंकि देखा आपने, बाबा रामदेव जी हैं, उनके स्टोर खुले हो, उनके स्टोर की जो चीजें हैं हम सिर्फ उनके यहीं से खरीद सकते हैं। मेरी दुकान पे नहीं मिलेंगे, इन भाई की दुकान पे नहीं मिलेंगे, इनकी पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं की पे मिलेंगे। और इस कानून से सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं है, ये भी ध्यान रख ले। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी भारत में मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जो ठेले लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जितना भी स्टॉक होगा, अनलिमिटेड स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जितना भी स्टॉक होगा सिर्फ उन्हीं के स्टोर पे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ से जाकर वो लोग स्टॉक करेंगे, हमें नहीं मिलेगा बीच में, हम सिर्फ उन्हीं के यहाँ से खरीद सकते हैं। अब जो बीच में मध्यम वर्ग वाले लोग हैं, उनकी तो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो छोटे वाले लोग हैं, जिनका घर का, परिवार का गुजारा इसी चीज से चलता है, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में सहयोग करें। और मैं आपको बता दूं, जो उद्योगपतियों की खरीद पर टन सब्सिडी दी हुई है सरकार ने, किसानों के वो 6000 जो मिलते हैं, वो 6000 तो क्या, मुझे 60 करोड़ भी नहीं चाहिए। जो 6000 मिलते हैं वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। पता है आपको ये चीज? पता है या नहीं? जवाब दीजिए मुझे। नहीं पता ना? मेरे लिए तो वो 6000 तो छोड़िए, मुझे वो 60 करोड़ को भी मैं लात मारती हूँ, जो आने वाले कल में मेरे बच्चों को उद्योगपतियों की गुलामी कराए। ऐसे 6000 तो क्या, मैं 60 करोड़ को लात मारती हूँ। भीड़ वो चाहिए कि जहाँ को निकले, जिस गली में को बच्चा शिक्षित हो। हमारे बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े, किसानों के बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े। जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ने लगेंगे, उस दिन शिक्षा सुधर जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शिक्षा सुधर जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं 2 किलो दलिया आप ना दें, हमारे स्कूल में अच्छी टीचरें चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बहुत और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। देखिए, आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। इस चीज का प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है। जो सरकार प्रेशर बना रही है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो ना करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है युवाओं से, स्पेशल युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कि अपने जोश को काबू में रखें।
कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आपका जो भारत का खून है भैया, सब समझे, थोड़ा सा तेज है भारत का खून। तो मेरी रिक्वेस्ट है युवाओं से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी बहन, अपनी बच्ची, अपने दोस्त, अपने बालक की तरह बिल्कुल इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, आप इसको सीरियस लेना। युवाओं से अनुरोध है कि अपने जोश को थोड़ा काबू में रखें। और यहाँ पे पास में मंडी है, वहाँ पे इतना धान, इतनी फसल पड़ी हुई है। फसल पड़ी हुई है कि नहीं आप लोगों की? मंडी आपकी है, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। पड़ी हुई है ना? कारण क्या है, वो कारण बताइए। ये काले कानून आप वापस क्यों नहीं लेना चाहते? रिक्वेस्ट करते हैं, इतने सम्मानित पद से आपको नवाजा है, पब्लिक बैठी हुई है, उन्हें बताइए क्यों नहीं देखने दो। हेलो वीर, जनता से रूबरू होना चाहते हैं आप? कारण बताइए। जब तो आप जनता से रूबरू होने के लिए शंखनाद रैली करवाते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आइए, जितना भी आपने देश का पैसा लिया हुआ है, देश से पैसा लिया है, संस्थाओं से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका मन गंगा की तरह पवित्र है, सभी से रूबरू होइए देश के किसानों से और उनसे बात कीजिए। बताइए, देश का किसान अभी इतना सक्षम है कि आपको इतने सम्मानित पद से हमने नवाजा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी आज दुविधा में है कि वो कानून वापस नहीं ले सकते। तो देश का किसान इतना सक्षम है कि आपका कर्जा उतरवा देगा, लेकिन आपको इन काले कानूनों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा जनता में आइए, उसके दिल में बसिए जैसे आप पहले बसे थे। यही उम्मीद करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, व्यवस्था का हम लोग ध्यान रखेंगे बड़े भाइयों, व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप इतने प्रेशर में मत आइए, क्योंकि आप भी हमारे परिवार से हैं। मेरी बार बार विनती है सभी से, और आप लोगों से भी विनती है कि प्रशासन को थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा सा आप लोग उनको सहयोग करें, क्योंकि वो लोग बड़े परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। जीएसटी को ये लेकर आए, हमने कोई जवाब नहीं मांगा। मांगा किसी ने जवाब? मैंने तो मांगा नहीं भैया, आपने मांगा? नहीं मांगा ना, जवाब नहीं आ रहा मुझे आपका, आवाज थोड़ी मुझे शायद कम आने लगी। नहीं मांगा, जीएसटी लेके आए, नोटबंदी की इन्होंने, मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने तो किया नहीं, आपने किया? नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। अब इन्होंने जो ये काले कानून, हमारा डेथ वारंट किसानों को निकाल के लाए, मुझे भी थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। आना भी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इस देश में है, जो इस देश में है, अन्न खाता है और किसानों का सहयोग करता है, और समझता है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा देकर के गए थे, जय जवान जय किसान, हम उनको सहयोग करते हैं। इस आंदोलन को अपना समर्पण समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसानों के ऊपर निर्भर हैं, हमारा देश किसानों के ऊपर निर्भर है, हमारा देश जवानों के ऊपर निर्भर है। और नरेंद्र मोदी जी से की, जो पूर्व प्रधानमंत्री इस नारे को दे करके गए थे, जय जवान जय किसान, जनता के बीच में आए और इतनी शहादतें हुई है मेरे बड़े बुजुर्गों की। आपने लोकसभा चुनाव 2019 में जीता था, पुलवामा में जो मेरे बड़े भाई शहीद हुए थे, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। जो शहीद हुए थे, आपने उसके ऊपर वो चुनाव जीता था, आप उसके ऊपर वो चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी आंदोलन में शहीद हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे परिवार के, मेरे देश के लोग, आप उस नारे को थोड़ा पूरा करें। जय जवान तो आपने 2019 में कर दिया था, जय किसान अब करें। इतनी शहादत हुई है, क्या परेशानी हो गई? आपकी तो आईटी टीम भी इतनी परफेक्ट है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या 2 शब्द इन किसानों के लिए नहीं लिखे गए जिनकी शहादतें हुई? क्यों? क्योंकि वो इस देश के नहीं थे। कहाँ के थे वो? कहाँ से आ रहे हो आप सारे के सारे? हिंदुस्तान भारत के हो या नहीं? अगर कोई सा पाकिस्तान या कनाडा वनाडा सुआरा हो तो बिल्कुल उसकी पूरी सेवा करी जाएगी। बता दियो, कोई दिक्कत हो तो प्रशासन को तुरंत दे दियो। सारे भारत के हो? बिल्कुल भारत के हो। मैं भी भारत से हूँ। बड़ा मेरे को बोला जा रहा है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। बुलंदशहर में छोटे से उत्तर प्रदेश में गाँव मेरा इस्माइलपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं लड़की बाहर से आई हुई है। बाहर से नहीं आई हूँ, यहीं से आई हुई हूँ। जो आपने उस नारे को 2019 में दोहराया था, उसको सम्मानित किया था, जय जवान जय जवान, तो आप जय किसान भी करिए। मेरी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है। हमें देश प्यारा है, उन जवानों को भी देश प्यारा था, इन जवानों को भी देश प्यारा है, इन किसानों को भी देश प्यारा है। आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी प्यारी है कि नहीं? ये बात सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए हैं।
अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं होते तो हमारी देश की जो रखवाली कर रहे हैं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज जो देश का अन्नदाता है वो सड़क पे है। सड़क पे है ना। जो बड़े बड़े लोग हैं वो वैनिटी वैन में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं। मैं भी सड़क पे हूँ, पर मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं सड़क पे हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। प्रशासन को स्पेशली धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई व्यवस्था खराब नहीं की, सिर्फ अपना काम किया है। और सहयोग करें प्रशासन को, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उसको, पूरे भारत के प्रशासन को सहयोग करें। जितने भी आंदोलन में सभी लोग आ रहे हैं, धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का। और सबसे ज्यादा स्पेशली जितने भी वहाँ पे सिख लोग थे जो मेरे साथ थे वो भी, और जो मेरे पास थे वो भी, सभी धर्मों के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना आशीर्वाद मुझे वहाँ आकर के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मैं व्यक्त करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सहयोग करें प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि वो शासन के दबाव में है और वो फिर भी आपका ध्यान रख रहे हैं पूरा का पूरा, और आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितना भी लखीमपुर और शाहजहांपुर का वहाँ पे प्रशासन था, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी को राम राम।